हमारे विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाएं है। शहीद वीर नारायण जी योग कला महोत्सव, इस महोत्सव का भी आज जिला स्तर का आयोजन हम कर रहे हैं। इसमें सभी विकास खंड से एक चयनित नाटक दलों को आमंत्रित किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन हमारे जिले में निर्मित दो बहुत बेसिक है जो कि जनधन योजना से स्वीकृत हुए हैं, पूर्ण हो गए हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा हमारे जिले में धरती आबा योजना अंतर्गत स्वीकृत 10 आश्रम छात्रावासों का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ माननीय महोदय। और आपकी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, बढ़िया फोटो खींच लीजिएगा। अमर रहे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी अमर रहे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक लुंड्रा बड़े भैया प्रबोध बिन जी, आज युवा ऊर्जा के प्रतीक इस कार्यक्रम में उपस्थित सीतापुर के विधायक भाई राम कुमार टोपो जी, बहन नगर निगम अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन निरूपा सिंह जी, मेजर अनिल सिंह साहब, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई देवनारायण सिंह यादव जी, लल्लन प्रताप सिंह जी, आलोक दुबे जी, जिला पंचायत सदस्य नानमणि पैकरा जी, विजय अग्रवाल जी, सुश्री रत्नी नाग जी, पायल विश्वविजय तोमर जी, विभिन्न समाजों से यहाँ उपस्थित समाज प्रमुखगण, नगेशिया समाज से आदरणीय रसियाराम नगेशिया जी, पंडो समाज से विधिराम पंडो जी, कंवर समाज से हमारे परम आदरणीय राम लखन पैकरा जी, पहाड़ी कोरबा समुदाय से पीताम्बर राम हसदा जी, मुंडा समाज से रामचंद्र मुंडा जी, कंवर समाज से उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा जी, बिहारी लाल उरांव जी, मंगल उरांव जी, उपेंद्र सिंह जी, पूनम सिंह टेकाम जी, अनामिका पैकरा जी। और इस कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से नेतृत्व कर रहे कमिश्नर साहब नरेंद्र दुग्गा जी, आईजी साहब दीपक झा जी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले कलेक्टर विलास जी, एसपी राजेश अग्रवाल जी, दिल्ली के ट्राइफेड से आए हुए आदरणीय प्रतिनिधि का भी मैं अभिनंदन करता हूं। सभी मीडिया के साथी, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण, इस अंचल के मेरे युवा भाइयों और बहनों सबको आज मैं जनजाति गौरव दिवस की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आज मैं धरती आबा बिरसा मुंडा जी के संबंध में चर्चा करूं, उससे पहले अभी हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी 150वीं जयंती मनाए हैं। उनका जिक्र करते हुए अपनी बात को शुरुआत करूंगा। आज अगर मैं पूछूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बेटी का नाम क्या था तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी का नाम? इंदिरा गांधी। नहीं पता? इंदिरा गांधी जी। ठीक। इंदिरा गांधी जी के बेटे का नाम संजय गांधी,
राजीव गांधी। राजीव गांधी जी की पत्नी का नाम सोनिया गांधी। राजीव गांधी जी के बेटे का नाम राहुल गांधी, बेटी का नाम प्रियंका वाड्रा। राजीव गांधी जी के दामाद का नाम रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी जी के बेटे का नाम मिराया वाड्रा, बेटी का नाम मिराया वाड्रा, बेटा का नाम रेहान वाड्रा। ये पूरे देश को हर एक को जन्माया गया। और अगर मैं यही पूछूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बेटे का नाम क्या था, तो आप में से कोई भी नहीं बता पाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बेटे का नाम क्या था। मुझे भी नहीं मालूम है उनके बेटे का नाम क्या। उस व्यक्ति ने जिसने पूरे देश के 565 देशी रियासतों के एकीकरण करके भारत राष्ट्र को एकता और अखंडता में पिरोने का काम किया, जिस व्यक्ति ने वास्तविक अर्थों में भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया, जिस व्यक्ति ने जो भारत देश के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया और जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनके अकाउंट में मात्र 260 रुपए रहे और आज हम उनके बेटे का नाम भी नहीं जानते। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ना अपने व्यक्तिगत चिंता की, ना अपने बैंक बैलेंस की चिंता की, ना अपने बेटे के अस्तित्व को बचाने की चिंता की, ऐसे व्यक्तित्व को के बेटे का नाम आज हम नहीं जानते। लेकिन इसी तरह से देश में कुछ लोगों के नाम को प्रचारित प्रसारित करने का काम किया गया, बाकी के नाम को कहीं ना कहीं ओझल करने का। इसी तरह से जब हम भारत की आजादी का जिक्र करते हैं तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब भी हम बात करते हैं, किताब खोलते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में जो नाम हम पढ़ते हैं उनमें हमारे ट्राइबल समाज के जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जो फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने पूरी तरह से लड़ाई लड़ते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया, उनका नाम नहीं आता। इस देश के नैरेटिव में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं। 1857 की क्रांति से बहुत पहले तिलका मांझी 1784 में एक आदिवासी भाई ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था। 1784 में लगभग 75 साल पहले, 1857 की क्रांति के 75 साल पहले एक आदिवासी भाई तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन हमारे इतिहास के लेखन में हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम को जिस तरह से लिखा गया उसमें इन सब तथ्यों को इग्नोर किया गया। आज मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी की पूरे कार्यक्रमों को देश भर में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का मतलब उनको उपाधि में दी गई थी धरती के पिता। धरती के पिता के रूप में जिन्हें लोग पूजते थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इस देश की आजादी के लिए, उस व्यक्तित्व को मोदी जी ने उनके जन्मदिन को 15 नवंबर को आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित करने लगा। सरदार पटेल जी के बारे में पूरे देश में हम लोग उनकी पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग हरगोड़ा से तमनार 15 किलोमीटर की पदयात्रा की, लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति पदयात्रा की। ऐसे पदयात्रा पूरे देश भर में आयोजित हो रही है। सरदार पटेल जी को जो भुलाने की, उनके नाम को ओझल करने की कोशिश हुई थी, उसे समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। आज अगर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी मात्र 25 साल की आयु में शहीद हुए। मात्र 25 साल की आयु, छोटी आयु बड़ी जिंदगी। उसके उदाहरण बिरसा मुंडा जी। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें, इसके लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में
शहीद वीरनारायण सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। सोनाखान क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था। जब अकाल पड़ा था, अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार चल रहा था, तो उन्होंने विरोध की आवाज उठाई थी और उन्होंने भूखों के लिए अनाज को छीनने का काम किया था। अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लिए थे, वो बाहर निकल गए। जेल की सलाखों को जेल के सलाखें शहीद वीरनारायण जी को रोक नहीं पाई। सोनाखान क्षेत्र में जाकर 500 लोगों को उन्होंने एक पूरी टीम बनाई, सशस्त्र सेना का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब उनके करीबियों पर हमला किया जाने लगा, उनके करीबियों को मारा जाने लगा, तो वो अपने आप को भी समर्पित किए और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में उन्हें फांसी दी। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए कहा जाता है कि वो जब जेल के अंदर थे और उन्हें अदालत तक ले जाया जाना था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम आदिवासियों को, इस क्षेत्र के सभी लोगों को ये बताएं कि अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो गया है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यक्रम 20 तारीख को यहाँ होने जा रहा है और आप सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। उस कार्यक्रम में सभी पधारे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज की एक बेटी को देश के 50 सालों के इतिहास में किसी भी आदिवासी भाई को या बहन को कांग्रेस ने राष्ट्रपति नहीं बनाया था। पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर किसी आदिवासी बहन को पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस बहन का, उस द्रौपदी मुर्मू जी का, उस महामहिम का हमारे सरगुजा की धरती पर 20 तारीख को आगमन हो रहा है। इसमें मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। मोदी जी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को बनाया और दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। भगवान बिरसा मुंडा जी अमर रहे। धन्यवाद प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई है और हो रहा हो, लेकिन जिनके नेतृत्व देश की जड़ों को, उसकी जनजातीय परंपराओं